नंदीग्राम में नामांकन के दौरान लगी चोट को हमला बताकर टीएमसी ने चुनावी फायदा उठाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए झूठ की बुनियाद पर बनी खबर की पोल खुली तो खुलती ही चली गई। दांव उल्टा पड़ा तो अब टीएमसी इस मामले में मुंह छुपाए फिरने लगी। टीएमसी ने गुपचुप ममता बनर्जी को टॉलीगंज से चुनाव लड़वाने की योजना बनाई, लेकिन बीजेपी ने वहां से बाबुल सुप्रियो को उतारकर ममता बनर्जी का खेल ही खराब कर दिया। टॉलीगंज टीएमसी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है, लेकिन बाबुल सुप्रियो की चुनौती के बाद अब ये सीट खतरे में पड़ गई है। बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उससे जाहिर है कि वह ममता बनर्जी के लिए कोई भी सीट सुरक्षित नहीं रहने देगी। उसने टॉलीगंज से केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा। फिलहाल इस सीट से 3 बार के विधायक अरूप विश्वास टीएमसी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं, लेकिन बताया जाता है कि टिकट देने के साथ ही उन्हें अपना प्रचार धीमा रखने के निर्देश देते हुए ये बता दिया गया था कि ममता खुद यहां से मैदान में उतर सकती हैं। इस सीट पर 10 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 23 मार्च है। टीएमसी सूत्रों का कहना है कि चोट लगने के बाद ममता बनर्जी को एहसास है कि अब वह नंदीग्राम में धुआंधार प्रचार नहीं कर सकती। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने के बाद इस इलाके में पार्टी कैडर्स के गिरे मनोबल को उठाने के लिए ममता ने यहां से चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन अब बदले हालात में कयास लगाए जा रहे हैं कि वह दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी और वह सीट दक्षिण कोलकाता की टॉलीगंज होगी। यह बंगाली फिल्म उद्योग का केंद्र है और अब तक टीएमसी के लिए सेफ रही है, लेकिन सांसद बाबुल सुप्रियो की उम्मीदवारी ने इस सीट को भी हाई प्रोफाइल और कड़े मुकाबले का रणक्षेत्र बना दिया है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव होना है। चुनाव 27 मार्च से शुरू होकर 29 अप्रैल तक होंगे। मतों की गिनती 2 मई को होगी। बीजेपी ने रविवार को तीसरे चरण के लिए 27 और चौथे चरण के लिए 36 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इसमें बाबुल सुप्रियो के अलावा कई अन्य सांसदों के नाम भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।